तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी जगह जिसका हर कोना इतिहास, भूगोल और संस्कृति की कहानियों से भरा पड़ा है। आइए आज पिथौरागढ़ को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या भारत में कोई ऐसा जिला हो सकता है जिसकी सरहदें एक नहीं बल्कि दो-दो देशों से जुड़ती हों? जरा सोचिए इस बारे में। जी हाँ, ये जगह है पिथौरागढ़। ये अनोखा जिला पूरब में नेपाल से और उत्तर में चीन के तिब्बत इलाके से अपनी सीमाएं शेयर करता है, और यही बात इसे रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अहम बना देती है। तो चलिए, अब जरा इसके इतिहास की परतों को खोलते हैं और उन शासकों के बारे में जानते हैं जिन्होंने यहाँ अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। देखिए, पिथौरागढ़ की कहानी ना कई दौर से गुजरी है। इसकी नींव रखी चंद राजाओं के एक सामंत पीरू गुसाई ने। फिर यहाँ गुरखाओं का राज आया, जिन्होंने एक मजबूत किला बनवाया। उनके बाद आए अंग्रेज, जिन्होंने इस जगह को अपने हिसाब से ढाला। और आखिरकार 1960 में इसे अल्मोड़ा से अलग करके एक नए जिले की पहचान मिली। जब यहाँ गोरखाओं का शासन था तो उन्होंने पिथौरागढ़ के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही मजबूत किला बनवाया, जिसका नाम रखा सिमलगढ़। ये किला उनकी सैन्य शक्ति का एक बड़ा सबूत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया तो उन्होंने इस किले को एक नया नाम दे दिया, लंदन फोर्ट। है तो ये एक छोटा सा बदलाव, पर यह दिखाता है कि कैसे सत्ता बदलने के साथ साथ जमीन की पहचान भी बदल जाती है। चलिए इतिहास से आगे बढ़ते हैं और अब पिथौरागढ़ के कमाल के भूगोल पर एक नजर डालते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहती नदियां मिलकर एक अलग ही कहानी गढ़ते हैं। पता है, हर साल हजारों श्रद्धालुओं की आस्था से भरी कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है। तीर्थयात्री धारचूला से अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और फिर ऊंचे लिपुलेख दर्रे को पार करके तिब्बत में दाखिल होते हैं। मतलब पिथौरागढ़ इस पवित्र यात्रा का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। यहाँ की एक और बड़ी खासियत है यहाँ की नदियाँ और उनके संगम। पिथौरागढ़ कई पवित्र संगमों का घर है। जैसे गुंजी में काली और कुठी यांगटी नदी मिलती है, तवा घाट में काली और पूर्वी धौली गंगा का संगम होता है, और जौलजीबी में काली और गौरी गंगा एक हो जाती हैं। ये संगम सिर्फ नदियों का मिलन नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और आध्यात्म के भी बड़े केंद्र हैं। तो चलिए इस यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और पिथौरागढ़ के कुछ खास सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और घूमने फिरने की जगहों को देखते हैं। यहाँ दो जगहें बहुत ही खास हैं। एक तरफ है मुनस्यारी, जिसे जौहर क्षेत्र का गेटवे भी कहते हैं, और मज़े की बात यह है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहीं है। और दूसरी तरफ है गंगोली हाट, जो अपनी रहस्यमयी पाताल भुवनेश्वर गुफा और बहुत ही मशहूर हाट कालिका मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति का एक बहुत ही मज़ेदार रंग है हिल जात्रा। ये शोर घाटी का एक कृषि त्योहार है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका मास्क डांस। इस डांस का जो मेन कैरेक्टर है लखिया भूत, वो तो सबका ध्यान खींच लेता है। ये इस इलाके की जिंदा दिल परंपराओं की एक शानदार मिसाल है। पिथौरागढ़ सिर्फ संस्कृति ही नहीं बल्कि कुदरत का भी खजाना है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे 1986 में खास तौर पर कस्तूरी मृग को बचाने के लिए बनाया गया था, जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं और इस इलाके के लिए बेहद कीमती हैं। अब देखिए, कोई भी जगह सिर्फ अपनी जमीन से नहीं बनती, अपने लोगों से बनती है। तो आइए पिथौरागढ़ की कुछ महान हस्तियों से मिलते हैं। सबसे पहला नाम है पंडित नैन सिंह रावत का। सोचिए, 19वीं सदी में एक ऐसे जांबाज खोजकर्ता थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों के लिए पूरे तिब्बत का नक्शा तैयार कर दिया था। एक ऐसा काम जो उस जमाने में लगभग नामुमकिन था। फिर आते हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा, फुटबॉल के मैदान के एक सच्चे हीरो। 1962 के एशियन गेम्स में उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि लोगों ने उन्हें भारत की लोहे की दीवार कहना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय डिफेंस को एकदम फौलादी बना दिया था। और फिर हैं हंसा मनराल, जिन्होंने सचमुच एक नई राह बनाई। वो बनी भारत की पहली महिला वेटलिफ्टिंग कोच। ऐसा करके उन्होंने सारी बाधाओं को तोड़ा और इतिहास रच दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पिथौरागढ़ महज एक जिला नहीं है, ये तो एक ऐसा कैनवस है जहां इतिहास, आस्था, रोमांच और भू राजनीति के सारे रंग एक साथ मिलकर एक बहुत ही अनोखी तस्वीर बनाते हैं।
और आखिर में एक सवाल कि भविष्य में पिथौरागढ़ जैसी ये अनोखी बॉर्डर वाली जगह हमारी संस्कृति, व्यापार और कूटनीति में आखिर क्या किरदार निभाएंगी, ये एक सोचने वाली बात है।